बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो है वो हम यहाँ पे ई शीट के हवाले से हमने छोटी सी एक प्रेजेंटेशन रखी है ताकि आपको ये बताया जाए कि ई शीट को किस तरह से अटेम्प्ट किया जाएगा। और ई शीट के पेज 1 से लेकर पेज 22 तक जितने उसके 22 पेजेस हैं, तो हर एक पेज का जो है वो एक अपना पर्पज है। हम उस पर्पज को भी डिस्कस करेंगे कि ये इस पेज का पर्पज क्या है और ये पेज जो है 22 पेजेस में से आपने कौन सा क्वेश्चन जो है वो कहां पे अटेम्प्ट करना है। तो ई शीट जो है वो एक तो उसका मॉडल भी आपको दे दिया जाएगा यहाँ पे, और सेक्शन ए सेक्शन बी का, और उसके साथ जो है आपको कुछ सेट भी प्रोवाइड किए जाएंगे जो आपने 5-10 लोगों ने इकट्ठा बैठ के उसको सिर्फ देख लेना है कि ये पूरी ई शीट है। आपने जो है उसको डाउनलोड करके घरों में पीडीएफ में भी देखा होगा। लेकिन ये एक अटल बात है कि जब तक आप हार्ड फॉर्म में किसी चीज को नहीं देखते तो उस वक्त तक आपको थोड़ी सेटिस्फेक्शन नहीं होती और उस वक्त तक आपको जो है वो तजर्बा नहीं होता। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हमने ई शीट पेपर भी रखा कि ताकि एक तजर्बे से गुजर जाएं आप, और आप जो है वो अपने उस फियर को ओवरकम कर दें जो आपके अंदर मौजूद है कि इसको किस तरह से ई शीट को किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। तो ई शीट में सबसे पहले आपके पास जो है वो सबसे बुनियादी चीज ये होती है कि आप एक स्टूडेंट हैं और आप जो है वो रोल नंबर आपका जो है वो आइडेंटिटी होती है। आपकी आइडेंटिटी आपके पेपर में आपका रोल नंबर है। और सबसे पहला काम जो आपको करना चाहिए या आप जो करते हैं या आपको करना चाहिए वो ये होता है कि आप जो है वो आप जो है आपको ये करना चाहिए कि अपना रोल नंबर जो है वो उसको फिल करना चाहिए। सबसे पहला काम आपको क्या करना चाहिए, अपना रोल नंबर फिल करना चाहिए। क्योंकि आपकी आइडेंटिटी वो है, आपने रोल नंबर नहीं लिखा तो आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं है एग्जामिनर के पास, और एग्जामिनर आपका जिम्मेदार नहीं है कि जी वो आपका रोल नंबर आपकी जगह फिल कर लेता। यहां पर जैसे आप कॉलेजेस में लापरवाही करते आते हैं, अपना रोल नंबर नहीं लिखते और टीचर जो है वो नाम लिख के फिर ढूंढता रहता है लिस्ट में कि वो है किधर। एग्जामिनर इतनी सिरदर्दी आपके लिए नहीं लेगा, नहीं है रोल नंबर तो खाली छोड़ देगा, उसे क्या पता किसका रोल नंबर लिखे वो, क्योंकि आपने अपना रोल नंबर खुद लिखना होता है और सबसे बुनियादी चीज ये होती है। अब ये मेरे पास जो है वो कुछ ई शीट पे सेट हैं, ये सेट आपको दिए जाएंगे और ये सबसे पहले आपके पास जो है ना वो ये हिस्सा आएगा सेक्शन ए का। ये टोटल जो है वो 22 पेजेस बनते हैं, लेकिन सबसे पहले आपके पास जो पेज होगा वो ये ई शीट का पेज होगा सेक्शन ए। और कोई भी जो जो जितने पेपर आपके ई शीट पे हैं, उर्दू का मेरे ख्याल में आपका ई शीट पे नहीं है, तो बाकी कुछ और जो है वो ई शीट पे नहीं है। जो ई शीट पे नहीं है तो जो ई शीट पे है उन सबका तरीकाकार सेम होगा। अब सबसे पहले देखें, सबसे पहला काम जो है ये आपके जो स्टूडेंट के करने का होता है वो सबसे पहले क्या चीज होती है कि एग्जामिनेशन और डेट लिखनी होती है। एग्जामिनेशन यानी आपका इम्तिहान कौन सा है, आप लिखेंगे एनुअल 2025, फर्स्ट एनुअल है ना आपका, फिर इसके बाद सेकंड एनुअल होता है, ठीक है। आपका फर्स्ट एनुअल है 2025, ये 2025 है। आपने यहां पे अगर लिख दिया एनुअल 2025 तो इट्स ओके, ये ठीक है। आपने यहां पे किसी को एनुअल लिखना नहीं आया तो उसने 2025 ही लिख दिया तो भी इसका इतना कोई मसला नहीं है, ठीक है। उसके बाद आगे आपने जो डेट है, जो कंसर्न डेट है, जिस डेट पे आपका पेपर है, पहला पेपर आपका ई शीट पे नहीं है, फिजिक्स है ना, है ई शीट पे है, तो पहले पेपर की डेट आप जो है वो यहां पे लिखेंगे। कब है पहला पेपर आपका, 29 को। देखिए ये सबसे पहला काम आपने जो है वो सबसे टॉप पे होता है एग्जामिनेशन, वो ये पूछता है कि इम्तिहान कौन सा है। तो एग्जामिनेशन आपने लिखना है एनुअल 2025, यानी सालाना इम्तिहान है आपका, जिमनी नहीं है ना, सप्ली नहीं है, एनुअल है, फर्स्ट एनुअल है, पहली दफा फर्स्ट एनुअल दे रहे हैं फर्स्ट ईयर का आप। एनुअल 2025 और आगे आप डेट लिखेंगे, तो डेट जो है, जो डेट वाली जगह है आप वहां पे लिख दें, कब है पेपर, सीधा सीधा इस तरह से आप डेट लिख दें। अब ये जो सबसे पहला काम आपने ये करना होता है
उसके बाद जो है आपने अपना जो सेक्शन ए का जो वेरिएंट है उसको सिलेक्ट करना होता है। आपको सेक्शन ए के जो है वो 4 वेरिएंट दिए जाएंगे। वेरिएंट्स आपके कितने होंगे? 4 दिए जाएंगे और आपने ऊपर पेपर पे देखना है मेरे पास कौन सा वेरिएंट आया है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ठीक है, वेरिएंट 1 ऊपर साइड पे यहां पर ऊपर टॉप पे लिखा होगा 1 या लिखा होता है ए। पहले लगे होते थे स्टार, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, स्टार लगे होते थे कभी कभार। अभी उन्होंने ये बता दिया कि आपके पास वेरिएंट होंगे 1 2 3 4, यानी इसका मतलब है इसके पास पेपर जो है वो वेरिएंट 1 है, इसके पास 2 है, इसके पास 3 है, इसके पास 4 है। इसका मतलब क्या है? इनके एमसीक्यूज क्या है? शफल हैं। इसके पास जो एमसीक्यूज है हो सकता है वो 20 नंबर हो और जो इसका 20 नंबर है वो दूसरे के पास है वो 10 नंबर पे हो। तो लिहाजा आपने ये अवॉइड करना है दूसरे से पूछना पहले का क्या है, दूसरे का क्या है, तीसरे का क्या है। तो ये क्या क्या करते करते तो कुछ भी नहीं रहेगा। लिहाजा आपने जो है वो सबसे पहले अपना वेरिएंट देख के फिल कर लेना। और ये भी बहुत जरूरी है, अगर वेरिएंट फिल नहीं की हो तो एग्जामिनर कौन सी की के मुताबिक आपका चेक करेगा? वो उसके पास इतना टाइम तो नहीं है वो बैठ के मैच करे कि एमसीक्यूज कौन से हल किए हुए हैं। अगर वेरिएंट आपने नहीं आप किया हुआ, उसको नहीं टिक किया हुआ, उसको नहीं सर्कल किया हुआ तो 0 नंबर होंगे। ये फिर मैं कह रहा हूं, पहली जो सबसे बड़ी गलती होगी आपकी वो आपका वेरिएंट होगा कि आपने 1 2 3 4 कोई वेरिएंट चॉइस नहीं किया तो एग्जामिनर फिर क्या कौन सी की के मुताबिक आपको नंबर दे? वो आपका कोई इतना ज्यादा वेल विशर तो नहीं है कि वो आप बैठ के अब एक एक एमसीक्यूज मिला किसी के साथ मैच करेगा कि ये कौन सी की से मैच हो रहा है। ऐसा हरगिज नहीं होता। और जैसे जैसे आप थोड़ा सा आगे जाएंगे ना, फॉर एग्जांपल आप आगे जाके जब किसी टेस्ट में बैठते हैं, एंट्री टेस्ट में बैठते हैं, तो वहां ओएमआर शीट होती है। तो ओएमआर शीट में भी अगर आपने वेरिएंट सिलेक्ट नहीं किया तो वो कंप्यूटर उसको जो है वो 0 नंबर दे देता है। तो लिहाजा अभी से इस बात को सीखें कि आपने सबसे पहला और इंपॉर्टेंट काम क्या करना है? क्या करना है जी? वेरिएंट सिलेक्ट करना है। और ये आपके पास जो है ना, ये जो एमसीक्यू शीट है ये एक एक लेते जाएं और बाकी दूसरों को देते जाएं। प्रोसीजर क्या होगा? ये इस पूरे पेपर में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो फिलिंग प्रोसीजर है कि आप फिल कैसे करेंगे। जो सर्कल है, ये जो 1 है 2 है, यहां पे उसने सर्कल लगाए होंगे इस तरह से, तो आप क्या करेंगे? टाइम कंज्यूमिंग है ना? तो आपके पास टाइम भी कम है, घर में बैठ के दायरे मारना और उनको फिल करना। सही तरीका यह होता है कि आप पूरा फिल करेंगे उसको, टिक नहीं लगाएंगे, आधा फिल नहीं करेंगे, ऐसे ऊपर फिलिंग नहीं करेंगे जैसे बच्चे ऐसे पेंटिंग बना लेते हैं, ऐसे नहीं करना आपने। उस सर्कल के अंदर आप उसको पूरा फिल करें और ये अपनी आदत बना लें। ओएमआर शीट पे जब भी सर्कल बाहर फिल होता है कंप्यूटर उसको रिजेक्ट कर देता है। ये तो ओएमआर शीट नहीं है लेकिन आगे आपको काम आएगी, एंट्री टेस्ट में या आगे किसी टेस्ट में बैठेंगे तो काम आएगी। तो आपने इस तरह से बिल्कुल पूरा जो है वो सर्कल क्या करना है? फिल करना है, खाली नहीं छोड़ना, आधा फिल नहीं करना, क्रॉस बीच में नहीं लाना, टिक ऐसे नहीं लगाना, ऐसा कोई काम आपने नहीं करना। बल्कि क्या करना है, सही प्रोसीजर क्या है, आपका जो भी वर्जन है आपने उस सर्कल को सिर्फ एक ही सर्कल को फिल करना है। 2 सर्कल करेंगे फिर भी काम 0 है। क्या पता ही नहीं है कौन सा वर्जन है, आपने पहले ये किया फिर काट के वो किया। तो आप ऊपर देखना ना आपके क्या लिखा हुआ है पेपर, क्वेश्चन पेपर पे 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है या 4 लिखा। ये बात समझ गए? यहां से आगे चलते हैं। और यहां पे उसने आपको भी बताया हुआ है, आप पेपर में भी देख लेना, सही तरीका दायरा भरने का उसने बताया हुआ है और गलत को जो है उसने वो भी बताया हुआ है कि क्या है। अब उसके बाद जो है सबसे बड़ी बात यह है कि पेन कौन सा इस्तेमाल करना है। ब्लैक पेन इस्तेमाल करना है और ऐसा कोई पेन इस्तेमाल नहीं करना है जो कि स्प्रेड होता हो, शीट को पे फैलता हो, ऐसी स्याही ना हो उसमें, यानी इंक ना हो ना। और वो दूसरा एक होता है रिमूवर टाइप पेन होता है, वो भी ना हो। नॉर्मल आप जो ब्लैक पॉइंट इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल करें, क्योंकि ऐसी स्याही ना हो जो फैल के बाहर निकल जाए या साथ दूसरे सर्कल पे चली जाए।
ठीक है ना। तो इस वजह से आपने क्या करना है, ब्लू पेन का इस्तेमाल नहीं करना। कौन से पेन का इस्तेमाल करना है, ब्लैक पेन का। ब्लैक पेन का इस्तेमाल करने के बाद अगला जो आपके लिए इंपॉर्टेंट तरीका है वो आपका रोल नंबर फिल करना है। रोल नंबर लिखना और रोल नंबर, ये एक कैंडिडेट है और उसका रोल नंबर है 300479। तो उसने सबसे पहले यहां पर ऊपर जो खाना बना होगा ये खाली होगा, ये क्या होगा, खाली होगा। नीचे इस तरह जो है गिनती लिखी होगी। इसको जरा देखना, इसको फिल करने का टेक्निकल तरीका है। नीचे गिनती लिखी होगी और आपका रोल नंबर की जगह खाली होगी। आपका रोल नंबर है 300479। आप शुरू करें 300479। अब आपने सर्कल कैसे फिल करने, अब यहां पे 3 जिस जगह पे ये वाला सर्कल फिल कर दें, 0 जिस जगह पे अगली लाइन में वो सर्कल फिर 0 है, ये सर्कल फिल करें, फिर 4 है, ये वाला सर्कल फिल करें, फिर 7 है, फिर उसके बाद क्या है 9। ठीक है, तो यहां पर आखिर में दोबारा 0 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि शुरू में क्या है 0 है। तो एक लाइन में एक ही सर्कल फिल होगा। इस रोल नंबर आपका जैसा भी हो, एक लाइन में देखो मैंने कोई दूसरा सर्कल फिल किया एक लाइन में, और कॉलम की सूरत में ना, एक कॉलम में जो कॉलम है, यानी ये देखिए ये तो रो है ना, एक कॉलम है। ये जो रोज है, रोज में जैसे आ सकते हैं ना, लेकिन ये जो कॉलम है यानी ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स का जो कॉलम है, और इस कॉलम में आप जो है वो एक ही सर्कल को फिल करेंगे। जो इसके ऊपर लिखा होगा वो वाला सर्कल फिल करेंगे आप। अब 0 से लेकर 9 तक सारे नंबर लगे हुए हैं। आपका जो नंबर है आपने नीचे उस कॉलम में वो नंबर क्या करना है, फिल करना, और पूरी तरह से आपने उसको फिल करना है, टिक नहीं करना उसको। ये देखना है आपने यहां कहीं 2 ना फिल कर दें आप। इस पूरे कॉलम में देखो एक ही है, इसमें देखो 0, फिर इसमें 0, इसमें 4 था 4 को फिल किया, इसमें 7 था 7 को फिल किया, इसमें 9 था 9। अब से नीचे आखिर में 2 सिग्नेचर करने हैं आपने। सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट इंग्लिश में और उर्दू में नाम लिख दे। उर्दू में क्या कर दे, नाम लिख दे। देखिए 2 है, एक है सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट इन इंग्लिश और कैंडिडेट सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट उर्दू। तो जो आप साइन करते हैं अपने इंग्लिश में कर दें, और साथ जो है वो क्या कर दें, उर्दू में अपना नाम लिख दें। बाकी इस पेज के ऊपर आपका और कोई काम बाकी नहीं है। ये सुपरडेंट या डिप्टी सुपरडेंट के सिग्नेचर हैं, इससे आपका कोई ताल्लुक नहीं है। बाकी इसमें आपको जो है वो ऊपर लिखा हुआ है यूज ब्लैक बॉल पॉइंट टू फिल द करेक्ट, और सारी चीजें हिदायत भी आपको दी हुई है कि सही जवाबात के दायरे के अंदर मुकम्मल वाज़ेह रंग भरें, और रंग भरने के लिए काले रंग का बॉल पेन या मार्कर इस्तेमाल करें। वो जो है इंक को जो है वो फैलाता नहीं है। रोल नंबर के खाने मुमतहिन साहब की हिदायत के मुताबिक और करें। तो मैं मुमतहिन हूं, मैंने आपको बता दिया। तो वहां जो एग्जामिनर होगा उससे आपको पूछने की जरूरत, क्योंकि आपके पास टाइम ही बहुत कम होगा। अगर वो कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन पेपर आप साथ लेके जा सकते हैं तो आप उस पर टिक कर दें। नहीं लेके जा सकते, वो कहेगा आपको कि आप नहीं लेके जा सकते, ये एमसीक्यूज आप साथ जमा करवाएं। बात समझो, ये तो फिलिंग शीट है ना, 7 एमसीक्यूज की शीट अलग होगी जिस पे एमसीक्यूज लिखे होंगे। तो भाई यहां पे तो फिलिंग करनी है आपने। आपने देखे एमसीक्यू नंबर 1 देखा पेपर से, और इधर उसका आंसर फिल कर दिया। स्टेटमेंट किधर लिखी होगी, क्वेश्चन पेपर में लिखी होगी। आपने वहां से देखना है कौन सा सही ऑप्शन है, उसको इधर फिल करना है। और बच्चों को डाउट होता है ना
कि ये ऑप्शन डी है या ऑप्शन सी है, वो हल्का सा ऊपर टिक लगा के देख लेते हैं, ऐसा काम किया तो भी डबल क्रॉस समझो। फिर जिस पे टिक किया वो उसी को फिल करना पड़ेगा, सही है या गलत है। और डॉट लगानी ही नहीं है आपने, क्रॉस लगाना ही नहीं है। इस शीट के ऊपर आपने फिलिंग के सिवा कोई काम नहीं करना, ये ध्यान में रखें। डबल फिलिंग के अलावा आपने इस शीट पर और कोई काम भी नहीं करना। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? इस शीट के ऊपर आपने सिर्फ करेक्ट ऑप्शन को फिल करना है, बाकी आपने वहां से एमसीक्यूज पढ़ने हैं, वो क्वेश्चन पेपर के ऊपर टिक लगा सकते हो, ये या ये या ये या ये, और जो आपको वहां से कंफर्म हो जाए उसको इधर फिल कर दो।